हाय गाइस, मेरे वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला लूप्स और कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए हम पहले कंडीशनल स्टेटमेंट से चालू करते हैं कि कौन से कंडीशंस होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। तो पहला होता है इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है, जैसे कि क्या लिखा है इधर, इफ़ स्टेटमेंट आस्क द सी प्रोग्राम टू इवेल्यूट अ कंडीशन एंड टेक अ डिसीजन अकॉर्डिंगली। मतलब हम जो कंडीशन लिखते हैं तो वो उसको इवेल्यूट करता है और वो उस हिसाब से डिसीजन लेता है कि कौन सा इवेल्यूट करना है। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ कंडीशन सैलरी ग्रेटर देन 110,000 इज़ ट्रू देन कमांड 1 इज़ एग्जीक्यूटेड एल्स कमांड 2 बी एग्जीक्यूटेड। मतलब अगर जो सैलरी है 10,000 से ज़्यादा है तो वो ट्रू होगी, वो कमांड 1 एग्जीक्यूट होगा। या फिर दूसरा हम ऑप्शन में डालेंगे कमांड 2, अगर कमांड 1 एग्जीक्यूट नहीं होगा तो कमांड 2 एग्जीक्यूट होगा। तो ये था हमारा इफ़ स्टेटमेंट। अब सेकंड हम देखते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, टू कैरी आउट अ सिलेक्शन बिटवीन टू पॉसिबल ऑप्शंस। मतलब अपने पास दो ऑप्शन होगा, या फिर एक इफ़ ऑप्शन होगा और या फिर एक एल्स ऑप्शन होगा। तो इसका सिंटेक्स क्या है, इफ़ एक्सप्रेशन, मतलब आप जो भी एक्सप्रेशन लिखोगे वो, फिर आप जो स्टेटमेंट डालोगे वो। तो ये इफ़ के अंदर जो स्टेटमेंट होगा वो यहाँ पे आएगा और एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट होगा वो यहाँ पे आएगा। तो चलो एक इफ़ एल्स का हम एक ये प्रोग्राम देखते हैं। तो क्या लिखा है, इफ़ एज ग्रेटर दैन इक्वल टू 18, तो क्या है, प्रिंट एफ यू आर अलाउड टू वोट। मतलब जो एज होगी वो 18 से बड़ी होगी तो अब आप वोट कर सकते हो। और दूसरा क्या है, एल्स यू आर नॉट अलाउड टू वोट। मतलब इफ़ के अंदर क्या था कि अगर आप 18 साल से बड़े हो तो आप वोट कर सकते हो, लेकिन आप 18 साल से नीचे हो तो आप वोट नहीं कर सकते। तो वो कहाँ पे जाएगा, एल्स स्टेटमेंट के अंदर जाएगा। अब नेक्स्ट नेस्टेड इफ़। नेस्टेड इफ़ का मतलब क्या होता है कि एक स्टेटमेंट के अंदर एक और स्टेटमेंट होगा, उसको हम नेस्टेड बोलते हैं। तो मतलब जैसे कि इफ़ स्टेटमेंट है, इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ स्टेटमेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, हम नेस्टेड इफ़ बोलेंगे। फिर देखो ये एल्स स्टेटमेंट है, फिर एल्स के अंदर दूसरा एल्स स्टेटमेंट है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एल्स। मतलब जो भी नेस्टेड होगा, जैसे कि जो भी स्टेटमेंट के अंदर दूसरा स्टेटमेंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड बोलते हैं। एक प्रोग्राम देखते हैं नेस्टेड इफ़ का। तो देखते हैं, फर्स्ट क्या है, हैशटैग इंक्लूड हेडर फाइल है, फिर ये भी हेडर फाइल है। फिर दूसरा क्या है, मेन सेक्शन बनाया हमने, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए सी लैंग्वेज में मेन सेक्शन बनाना पड़ता है। फिर ये प्रोग्राम का नाम क्या है, लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ 3 वैल्यू। हमको क्या फाइंड करना है, लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है। तो हमने पहले तो हम 3 वेरिएबल लेंगे, क्योंकि 3 जो लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है वो 3 नंबर का फाइंड करना है। तो क्या लिया, इंट ए बी एंड सी। अब उसको हम वैल्यू लेंगे उसकी, एंटर द वैल्यू ए बी सी। इसके अंदर में हम इसको %d मतलब क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है तो इंटीजर वैल्यू के लिए हम क्या लेते हैं, %d लेते हैं। तो ये लिया। फिर थर्ड क्या है, प्रिंट एफ द लार्जेस्ट वैल्यू इज़। मतलब जो भी इनमें से लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो प्रिंट होके आएगी, लेकिन इसके पहले हमको क्या डालना पड़ेगा, कंडीशन डालना पड़ेगा। तो कंडीशन क्या है हमारा, इफ़ ए ग्रेटर देन बी और इफ़ ए ग्रेटर देन सी। मतलब ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है तो क्या हमारा प्रिंट होके आएगा, ए प्रिंट होके आएगा, नहीं तो एल्स। अब एल्स में क्या है, प्रिंट सी इक्वल टू %d सी। अगर ए बड़ा नहीं है बी से और ए बड़ा नहीं है सी से तो क्या प्रिंट होके आएगा, सी प्रिंट होके आएगा। फिर तीसरा क्या है, एल्स इफ़ सी ग्रेटर देन बी, प्रिंट एफ बी इक्वल टू %d बी। मतलब अगर सी बी से बड़ा है, मतलब जो सी है वो बी से बड़ा है, और अगर सी बी से बड़ा नहीं है तो क्या प्रिंट होके आएगा, बी प्रिंट होके आएगा। देखो ये रहा हमारा आउटपुट, इसके अंदर आएगा एंटर द वैल्यू ए बी सी। तो पहली वैल्यू ली 45, सेकेंड वैल्यू ली 67 और थर्ड वैल्यू ली 12। तो अब ये तीनों में से बड़ा कौन सा है, तो कंडीशन में जाएगा, कंडीशन चेक होगा। फिर हमारा देखो इसमें से तीनों वैल्यू में से बड़ी कौन सी है, 67। तो द लार्जेस्ट वैल्यू इज़ बी, 67 प्रिंट होके आ गया। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, आगे के वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा। धन्यवाद।